इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर क्या क्या प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे ताकि किसी भी पेपर में आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर पाएं और इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं चार्ट बना के। ओके, तो आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती है 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट सेल, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, ये रेड पेन में इसकी एनर्जी मेंशन है। जैसे फर्स्ट सेल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85 और फिफ्थ सेल में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट पर जो होती है 0। इन सबके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए, इसलिए Z की वैल्यू यहां पर पुट किया 1। ओके, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है रेडियस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेल जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² होता है। ओके, और दो सेल के जो नियर बाई सेल्स होती है उनके बीच का जो गैप है वो भी इंक्रीज होता है। दो सेल के बीच का ये जो गैप होता है वो भी लगातार इंक्रीज होता है, जिसको डेल्टा आर से मेंशन किया है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है Z अपॉन N इंटू V0। तो N की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। और आप देख पा रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है उसकी टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होते जा रही है और मैक्सिमम आ रही है 0 इनफाइनाइट पर। तो टोटल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट से ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल टोटल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, दो नियर बाई नेबर सेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा ई नेबर सेल्स जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी, इस डेल्टा ई को ही अपन क्या बोलते हैं, फोटोन की एनर्जी, ये भी क्या होगी, डिक्रीज। फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी भी होगी डिक्रीज, फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। यदि फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का लॉजिक होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल के, n³ के। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और टाइम पीरियड जो है रिवॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा, बिकॉज टाइम पीरियड का रिलेशन होता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³। थैंक यू, कीप सपोर्ट।